होता क्या है फ्रेंड्स कि कुछ रीजन में देखा गया है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करने से याद नहीं होते हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं और सुनते हैं तो याद बहुत जल्द हो जाते हैं। इसलिए हम 12th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितना भी सब्जेक्टिव है, आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको एग्जाम से पहले आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप उसको एग्जाम से पहले कंप्लीट कर सकें। और अभी जो चल रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बायोलॉजी का ये चैप्टर 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1, और ये सेट 3 है। अगर आपको सेट 1 सेट 2 चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो आपको वहाँ पर सेट 1 सेट 2 मिल जाएगा, और ये सेट 3 है चैप्टर 1 का। आप इसको ध्यानपूर्वक देखते और सुनते चलिएगा, ताकि आपको एक एक जो टॉपिक है आपका क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 है, फफूंद जगत के पौधों में अलैंगिक जन्म किस प्रकार से होता है। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं कि आप सवाल को समझ जाइए, सवाल को समझ जाइएगा तो आपका जो जवाब है 99% क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके हम जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा कि फफूंद जगत के पौधों में अलैंगिक जनन कुछ अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा होता है, यथा पेनिसिलियम में यह कोनिडिया के द्वारा, तो म्यूकर में अलैंगिक जल बीजाणु के द्वारा संपन्न होता है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सभी सवालों को आप ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और सुनते चलिएगा, जितना ही सुनिएगा उतना ही आपको जल्द से जल्द याद होता है। चलिए सवाल नंबर 13 है कि पादपों में कायिक प्रवर्धन किन संरचनाओं की मदद से होता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन किन संरचनाओं की मदद से होता है। इसका जवाब होगा कि पादपों में कायिक प्रवर्धन कुछ खास प्रकार के संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है, यथा ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, भूस्तरी, बल्ब इत्यादि। चलिए अब हम सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, और ये प्रश्न 2014 में आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि 2014 में अगर जब आया हुआ है और ये प्रश्न 2015 में आया हुआ है, इसके बाद एक प्रश्न है उसको भी हम देखेंगे कि वो कब आया हुआ था और कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सवाल है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब होगा कि इस प्रकार के जनन में का जनक के शरीर में कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है, जिसे मुकुल कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है, जिसे मुकुल कहते हैं, और फिर यह मुकुल टूटकर जनन के शरीर से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र जीव बनाती है। स्पष्ट है। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। यानी कि दोनों के बारे में बताना है कि मध्य चक्र क्या है और ऋतुस्राव चक्र क्या है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि जानवरों में जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रित तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ इत्यादि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इन्हें मध्य चक्र कहते हैं, या ओएस्ट साइकिल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओएस्ट साइकिल भी कहते हैं। प्राइमेटो जैसे बंदर, आगे देखते हैं, प्राइमेटो जैसे बंदर, गोरिल्ला, एप्स एवं मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। प्राकृतिक रूप में वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारणों से इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। स्पष्ट है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है आपकी बार के होने वाले इंटर एग्जाम के लिए। इसलिए इस प्रश्न पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि 2015 में जो आया हुआ है, हो सकता है कि अब की बार प्रश्न ये आए। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि टिप्पणी लिखना है इस पर कि जीवों में अलैंगिक जनन, टॉपिक हमारा ये रहेगा और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। जीवों के प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यष्टि का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जनन कोशिकाओं युग्मकों का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। यह जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीव जैसे अकोशिकीय जीव, सरल पादप एवं जंतुओं में होता है। प्रकार अब देखेंगे इसका। यह द्विभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडी भवन एवं पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा संपन्न होता है। अब लाभ देखेंगे इसके। नवजात संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है एवं इसका दर
इसका दर तीव्र होता है तथा सभी संतति सभी प्रकार के गुणों में एक दूसरे के समान होती है।